सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राधिका कि ताई जी ये हद तक गिर गई। कुछ पैसों के लिए उन्होंने खुद के ही घर पे खुद ही के सामान की चोरी करवा ली। हाँ दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत गलत हुआ। गलत? राधिका शर्मनाक हुआ है। तुम सोचो कि ताई जी को बंटवारे में कितना कुछ मिला है, फिर भी उन्हें कितना लालच है पैसों का। एक तो चोरी, उसके ऊपर से सीना चोरी। सबसे पहले उन्होंने अपने ही घर पे चोरी करवाई अपने सामान की, और उसके बाद चोर पुलिस का खेल खेल रही थी। और उन्हें जब लगा कि वो पकड़ी जा सकती है तो उन्होंने सारा का सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिया। इतना सारा हंगामा चंद पैसों के लिए। दिव्यम जी, आप कह तो सही रहे हैं, और आज माँ जी का गुस्सा भी जायज था। जायज? माँ एकदम सही थी। हम माँ से लड़ रहे हैं कि वो ताई जी को खाना नहीं दे रही हैं, उन्हें बर्तन नहीं दे रही हैं, उन्हें कपड़े नहीं दे रही हैं, लेकिन ताई जी को ना माँ से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। क्या ही कर सकते हैं दिव्यम जी, पता नहीं कब हमारे घर के बड़े सदस्य ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद करेंगे। सच कहूं राधे, तंग आ गया हूं। अगर जो हमारे घर के हालात ऐसे ही रहे ना, लिख के ले लो, मैं पागल हो जाऊंगा। अब ये कपड़े ना आप अलमारी में भी रख दीजिए। अलमारी में? राधिका, मुझे लग रहा था कि ताई जी चालाक है, लेकिन तुम ना उनसे भी ज्यादा चालाक हो। सारे कपड़े फोल्ड करवा लिए मुझसे और मुझे पता तक नहीं चला। दिव्यम जी, इसे कहते हैं गुस्से का सही इस्तेमाल करना। दिव्यम जी, अच्छा एक बात बता, घर में कुछ भी ऊंच नीच होती है तुम्हारी आंखों से टप 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 करके आंसू टपकने शुरू हो जाते। आज इतना कुछ हो गया, तुम शांत कैसे हो? दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना, हमें उसका दुख बहुत है, लेकिन अगर हमें अपनी उम्मीद को पूरा करना है तो ऐसी जरा सी बात पे हम दुखी नहीं हो सकते हैं ना, बल्कि हमें तो ये सोचना है कि हम अपने परिवार को एक कैसे करें। राधिका, हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये जो फोटो फ्रेम लगाई थी ना हमने, इसे उतारना तो छोड़ो, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। अरे दिव्यम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपने हमसे हमारी उम्मीद छीनी ना तो हम... हे भगवान! मुझे भगवान के नाम से डराना चाहती हो? अरे मैं नहीं डरने वाले। नहीं दिव्यम जी, वो कैलेंडर देखिए। क्या देखूं मैं कैलेंडर में? एक सेकंड दिव्यम जी। एक सेकंड कैलेंडर में नहीं, घड़ी में दिखता। अरे कैलेंडर में तारीख देखिए, सेकंड नहीं, ये देखिए। क्या करूं मैं ये तारीख देख के? घर के झमेले में इतनी इंपॉर्टेंट तारीख कैसे भूल गए हम लोग? दिव्यम जी, अभी भी बहुत देर नहीं है, चलिए जल्दी से चलते, चलिए। ना दिव्यम जी, आप ठीक है ना? दिव्यम, मुन्ना, तुम दोनों इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहे? एक्चुअली हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो मैं ही शॉक हो गई। आई एम सो सॉरी बेटा, हमें लगा कि कोई चोर उचक्का फिर से घर में घुस आया है। दिखा ना हमें। कोई बात नहीं माँ, इट्स ओके। बेटा, ये सब किस लिए? हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। हमने ना आपके लिए छोटा सा केक बनाया, चलिए जल्दी से काटते हैं। पापा देख क्या रहे, जल्दी से कैंडल बुझाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहो। ऐसे पापा जी, हमें ना माँ जी ने बताया था कि आपको बादाम वाला केक बहुत ज्यादा पसंद है। हम सुबह ना आपके लिए वही बनाएंगे। हाँ बेटा, पसंद तो वैसे बादाम वाला ही है, लेकिन इस वक्त जो हमारे घर के हालात चल रहे हैं उसे देखकर मेरा बिल्कुल भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं है।
तो यही चाहता हूँ कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। आज अगर हमारा पूरा परिवार एक साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। हम सब एक साथ मिलकर पापा जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। राधिका, हमारे परिवार में जितने लोग हैं उन सब ने तुम्हारे पापा जी को विश कर दिया है और हमारे परिवार में अब इतने ही लोग हैं, इस बात की तुम आदत डाल लो और हम सब मिल करके मुन्ना के पापा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे, समझी? आज जग्गू का जन्मदिन है। हर साल अपने जन्मदिन की शुरुआत मेरा आशीर्वाद और मुझसे बधाई लेकर ही करता है। पता नहीं आज वो मुझसे मिलने आएगा कि नहीं। अब शायद सो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे सुबह ही विश कर दूंगा। हर साल मेरे जन्मदिन पर भैया मुझे आशीर्वाद देकर जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन इस बार आए ही नहीं। लगता है इस पटवारी की लकीर ने हमारे दिलों को भी दूर कर दिया। धीरे से संभाल कर रखना। राधिका, आज मुन्ना के पापा के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ? जी माँ जी। मुन्ना, अरे गुब्बारे फूले कि नहीं? जल्दी जल्दी कर बेटा, क्या कर रहा है? कितना टाइम लगा रहा है? ससुर जी चाय। कली, मुझे भी चाय पिलाओ। कली, गोलू के पापा, आपने देखा ना कैसे इस कली ने अपनी सास को अनदेखा किया? देखा ना आपने? कोई तुमसे बात नहीं करेगा, अब सजावट के सामान की तरह रहोगी। आप सब लोग ऐसे मुझे अनदेखा अनसुना कर देंगे? गोलू के पापा, क्या आप भी मुझसे बात नहीं करोगे? बाहर घूमी घूमी करने चलेंगे। घूमी घूमी। गोलू, बेटा तू तो अपनी माँ को माफ कर देगा ना? तू तो मुझसे बात करेगा ना बेटा? राधिका, बलून लाओ। कली, कली, जी गोलू जी। जल्दी से गौरी के लिए दूध तैयार कर दो, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है गौरी के वैक्सीनेशन के लिए। जी गोलू जी। मैं तुम्हारा आंगन में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। जी। चलो गौरी बेटा। गोलू, खबरदार राधिका, जो तुमने इन्हें आवाज देने के बारे में सोचा भी। याद है तुम्हें माँ जी ने क्या सजा दी थी इन्हें? ना तो इनसे कोई बात करेगा और ना ही इनकी मदद करेगा। इसलिए तुम माँ जी की बात का उल्लंघन करने के बारे में सोचना भी मत। अब अगर ये ख्याल दिमाग से निकल गया हो तो यहाँ पर हम लोगों की मदद करवा दो डेकोरेशन करने में। सबके सब कितने पत्थर दिल हो गए। किसी को मुझ पर दया नहीं आ रही है। ऐसा क्या करूं कि सबका दिल पिघल जाए? अनशन में बैठ जाऊं क्या? शायद मुझे भूखा देखकर सबका दिल बदल जाए और मुझे जल्दी माफी भी मिल जाए। हाँ, हाय, नहीं नहीं, अगर उसके बाद भी किसी ने मुझे पूछा नहीं तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। माँ जी, ये बाकी का डेकोरेशन और तैयारियां ना दिव्यम जी संभाल लेंगे। हम जा रहे हैं पापा जी के लिए केक बनाने। हाँ, ये ठीक रहेगा।
तुम जाकर के अच्छा सा केक बनाओ और अरे इनकी मनपसंद मिठाई तो अभी तक आई नहीं है, हम जाकर के देख लेते हैं। हाँ जी। बेटा हम बलून से ही रख करके जा रहे हैं, तू डेकोरेशन देख लेना। मैं संभाल लूंगा। ये बादाम केक तो बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर घोल में किसी भी सामान की मात्रा कम या ज्यादा हो गई तो पूरा केक बिगड़ सकता है। हमें बहुत ध्यान से बनाना होगा। राधिका बेटा, जग्गू कहाँ है सुबह से? मुझे दिखाई नहीं। मुझे उसके जन्मदिन पे उसे शुभकामनाएं देनी है। अब ताऊ जी पापा जी ना दादी के साथ मंदिर गए हैं, आते ही होंगे थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा ठीक है। कि क्या है, बन क्यों नहीं रहा है? अब राधिका बेटा, ये क्या तू जग्गू का फेवरेट बादाम का केक बना रही है? हाँ ताऊ जी, वो माँ जी ने हमें बताया था कि पापा जी को ये बहुत ज्यादा पसंद है। और हर साल मैं ही बनाता था। ताऊ जी आपको ये केक बनाना आता है? हाँ, तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना, हम पहली बार बना रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमें। ठीक है, डरने की बात नहीं, बहुत इजी है। ये जो तूने घोल बनाया ना, उसको तेजी से घुमा बेटा, अच्छे से विस्क कर ताकि इसमें लंप ना बने, ऐसे गांठें नहीं आनी चाहिए। थोड़ा और तेजी से घुमा, इसमें नहीं तो गांठें आ जाएगी। हाँ हाँ। नहीं राधिका बेटा, थोड़ा तेजी से घुमा, बिल्कुल वैसे घुमा जैसे तू प्रतियोगिता में गन्ने का रस निकालते टाइम घुमा रही थी ना, ऐसे। ताऊ जी हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए। राधिका बेटा, बेटा तेरे को तो पता ही है कि माँ को मेरे किचन में काम करना पसंद नहीं, कि मैं भी ना केक खुद के हाथ से बनाता था और माँ को बोलता था कि बाहर से लेकर आए। और ये सीक्रेट ना मुझे और जग्गू को ही पता था, और अब तुम्हें पता लग गया है। किसी को बताना मत। बेटा 15 मिनट बाद निकालना है ना? जी। हे भगवान, जग्गू के बर्थडे के एक्साइटमेंट में मैं तो लाइन क्रॉस करके आ गया। बेटा जाता हूँ, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ताऊ जी, आपने पापा जी के लिए इतने प्यार से केक बनाया है, तो ये केक ना आपको ही पापा जी को देना होगा। बेटा कैसी बातें कर रही है तू? घर के हालात तो पता है ना तुझे। छोटी सी बात का राई का पहाड़ बन जाता है यहाँ। किसी को पता लग गया तो हल्ला मच जाएगा। बेटा मैं जाता हूँ। ताऊ जी प्लीज ना, अगर आप पापा जी को अपने हाथों से ये केक देंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनके लिए ये जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट होगा। ताऊ जी आप एक काम कीजिए, आप आंगन में जाइए, पापा जी आते ही होंगे, हम ना पापा जी को आंगन में ही भेज देंगे। और वैसे भी माँ जी मिठाइयाँ लाने बाहर गई हैं, आप उनके आने से पहले पापा जी को विश कर दीजिएगा। हाँ बेटा खुश रहे, मैं जाता हूँ आंगन में, है ना? चक्कू को भी सरप्राइज देंगे। हमारे मन में जो उम्मीद की लौ चली है, हम उसे हर तूफान से बचाएंगे, उसे कभी भी बुझने नहीं देंगे। राधिका बेटा, तुम मुझे सुबह सुबह आंगन में लेकर क्यों आई हो? पापा जी आज आपका जन्मदिन है ना, तो हमने सोचा आपकी 2-3 अच्छी फोटो खींच लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं ना, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, हम आपकी अच्छी सी फोटो लेंगे, बहुत अच्छी लगेंगी, है राधिका ना? बेटा मुझे फोटो खिंचवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं, मैं चलता हूँ। पापा जी प्लीज रुकिए ना, 2-3 फोटोज खींचेंगे, प्लीज मान जाइए। ठीक है बेटा। लीजिए, आपको मनाने के चक्कर में आप अपना फोन लाना तो भूल ही गए, हम लेकर आते। नहीं रहने दो। अब पापा जी बस 2 मिनट, हम जल्दी से आ जाएंगे, आप यही रुके हमारे। आए रुक जाइए। राधिका भी ना कभी कभी छोटे बच्चे की तरह जिद पर हट जाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जग्गू। खुश रहो, स्वस्थ रहो और 100 साल जियो।
केक की खुशबू से लगा ही था। जरूर आपने मेरे लिए केक बनाया ही होगा हर साल की तरह। तेरे जन्मदिन का केक बनाने का हक तो मुझे ही है ना। चल अब विश मांग और मोमबत्ती बुझा। एक ही तमन्ना भी है। चल ये सब बातें छोड़, आज के दिन अब हंसते हंसते केक काट। क्या बदतमीजी है सुजाता? केक क्यों फेंका तुमने? एक बार नहीं 100 बार फेंकेंगे, क्योंकि हमें इनके परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता इस केक में जहर मिला हो। सुजाता! सुजाता, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने भाई को जहर दूंगा? सोच तो हम ये भी नहीं सकते थे भाई साहब, आपकी धर्म पत्नी हमसे पैसा हड़पने के लिए अपने ही घर में चोरी करेंगी। और सोच तो हम ये भी नहीं सकते थे कि आपकी बहू अपने पति को टेंडर दिलवाने के लिए हमारे मुन्ना के टेंडर के पेपर चुराएगी। इतना कुछ होगा ये सब कुछ सोचा नहीं था हमने, इसलिए आप हमसे भरोसे की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। माँ जी प्लीज ताऊ जी के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। उन्होंने तो सिर्फ केक बनाने में हमारी मदद की थी। हमने उनसे कहा था कि वो अपने हाथों से पापा जी को केक दे और उन्हें विश करें। तो ये सब तुम्हारे खुरापाती दिमाग की उपज थी। भूलो मत राधिका कि तुम इस घर में सिर्फ एक बहू हो। इतनी जल्दी घर की मालकिन बनने की कोशिश भी मत करना। और भाई साहब आपके आगे तो हम हाथ जोड़ते हैं। आप इस लकीर की सीमा में ही रहे तो बेहतर होगा। आइंदा कभी भी आप हमारे हिस्से में कदम मत रखिए। सुजाता, आज तुमने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। सुजाता, अपने जेठ के साथ ऐसी बदतमीजी तो गिरे से गिरी औरत नहीं करती है। सुजाता, बस आप तो हमसे ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे परिवार में आपसे ज्यादा गिरी हुई औरत और कोई नहीं है। जायदाद के लिए आपने बंटवारा करवा दिया। आज क्या पता इस केक में जहर मिला करके अपने देवर को मारना चाहती होंगी। अपने इस लालच के चलते आप किसी की सगी नहीं है, खुद अपने परिवार की भी नहीं। सुजाता, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हदें तो आपने पार की हैं। ये सही है, पूरा परिवार ही नौटंकीबाज। पहले धर्म पत्नी इतना बड़ा कांड करे और उसके बाद पति आ जाते हैं केक लेकर के हमारे पति का बर्थडे मनाने के लिए।
में हिस्सा ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी नौटंकी करने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। आज पापा जी का जन्मदिन है और तुम्हारी वजह से ये जन्मदिन खराब हो गया राधिका। क्या जरूरत है तुम्हें, क्या जरूरत है तुम्हें भाई साहब से केक बनवाने की, कि तुम कब पहचानोगी इनके परिवार को, और कितने सच हम तुम्हारी आंखों के सामने लेकर के आए। अपने दिमाग पर पड़ा हुआ पर्दा तुम आखिरकार कब हटाओगी राधिका? सुजाता तुम अरे बस कीजिए आप दोनों। अच्छे खासे घर को आप दोनों ने अखाड़ा बना के रख दिया है। जब देखो झगड़ा झगड़ा झगड़ा। आप दोनों अपनी हदें पार कर रही हो। अब इस परिवार में ना तो रिश्तों की मर्यादा है और ना ही परिवार बचा। अरे नहीं मनाना मुझे अपना जन्मदिन, जा रहा हूँ। पापा जी रुक जाइए। पापा जी खुद तो अपने पति को संभाल नहीं पाई और मेरे पति को उल्टा सीधा बोल रही हो। आपसे तो हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम माँ जी से बात करते विपिन जी है ना। मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।